IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने साल दोस्त ममालिक को $12 अरब के दो तरफा कर्जों की अदायगी करनी है। पाकिस्तान के जिम्मे सऊदी अरब का $5 अरब, चीन का $4 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। मुत्तहदा अरब अमीरात को भी $3 अरब कर्ज वापस करना है। वज़ीर खजाना ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत में मुमकिन तोसी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान अगले 3 साल में $3 से $5 अरब तक की फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए पुरअज़्म। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्किल। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं, व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन-पियर्र ने कहा है कि आसिफ मर्चेंट का साबिक अमरीकी सदर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी आसिफ मर्चेंट के ट्रंप पर हमले की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइंस में पाकिस्तानी निसात का ताल्लुक हमले से जोड़ दिया था। बाद में तफसीली खबर शाया की कि आसिफ मर्चेंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि आसिफ मर्चेंट ने उजरती कातिलों से राब्ता किया। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई के रोज अमरीका से निकलते वक्त गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी अदालत ने आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म भी आयद की है। बांग्लादेश की तलबा तहरीक की एक और कामयाबी। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेशी तलबा रहनुमा ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम का नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को पूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने और अवामी लीग को शामिल न करने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने रजामंदी जाहिर कर दी। फौज ने मुल्क भर से कर्फ्यू उठा लिया। खालिदा जिया समेत 11,000 अफराद रिहा। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वुज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा समेत 2 साबिक वुज़रा भारत फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बांग्लादेशी फ़ौज के आला ओहदों में भी उखाड़ पछाड़। फ़ौज ने हसीना वाजिद के करीबी जनरल को फारिग कर दिया। तालीमी और सरकारी इदारे खोल दिए गए। न्यूयॉर्क में कायम बांग्लादेशी कॉन्सुलेट में बंगाली ज़बरदस्ती घुसाए। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार कर फेंक दी। हसीना वाजिद मुखालिफ नारे भी लगाए गए। बांग्लादेश की शेरपुर जेल में 500 से ज़ायद कैदी फरार। जान के खौफ से बांग्लादेश पुलिस का हड़ताल पर जाने का ऐलान। ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गायब। तलबा सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दोस्त बदल गए, जमीन तंग। हसीना वाजिद का हाल ईरान जैसा हो गया। कोई मुल्क फौरी तौर पर पनाह देने को तैयार नहीं। देरीना दोस्त भारत ने सियासी मजबूरियां बताकर तेवर बदल लिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन कहते हैं कि हसीना ज्यादा दिन भारत में नहीं रुक सकती। मामले पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। बरतानिया ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के लिए मुतालबे पर शेख हसीना के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मंसूख कर दिया। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश से भारतीय बाकियात के खात्मे का भी सिलसिला जारी। ढाका में कायम इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जलाकर राख कर दिया गया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर हिंदुत्व को फरोग देने के लिए कायम किया गया था। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन की हंगामा राय के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मखसूस नशस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। नून लीग रुकन असम्बली बिलाल अजहर क़यानी ने कौमी असम्बली और तलाल चौधरी के सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से दोनों ऐवानों में बिल की शदीद मुखालफत। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवानों में नारेबाजी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। बिल नामंजूर, अदलिया और जमहूरियत पर हमला, नामंजूर के नारे लगाए। PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में गर्जे बरसे कहा कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन
तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। शहबाज शरीफ को कहता हूं कि हसीना वाजिद को फोन करके पूछ ले भागना कैसे है। जब आप सियासी जमात को रास्ता नहीं देंगे तो फिर आपको हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया, मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला। अदालत का काम आइन बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। इदारे एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। आइनी हुदूद से तजावुज होगा तो जमहूरियत कमजोर होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्क में 50 साल में कोई असम्बली आइनी कानूनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। असम्बलियों को पैकअप करके ख़त्म कर दिया जाता है। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। केपी का जो हशर किया वही आप पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात नहीं करते। कौमी असम्बली में पीपी रहमा शाह से अमेरिकी जज्बाती तकरीर अपोजिशन को निशाना बनाया। कहा कि क्या केपी में तुलबा को तालीम हासिल करने का हक नहीं। डिजिटल टेररिज्म भी आपने सारी हदें पार कर ली हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका बूढ़ा लीडर जेल में तरह तरह की सहूलियात मांगता है। इंतशार नहीं चाहते, डी चौक और पार्लियामेंट दूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब। कराची के बाद लाहौर और पेशावर धरने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। बोले 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त को धरने में जश्न आज़ादी मनाएंगे। हुक्मरान सुन ले, दुनिया में लोग बेदार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें मोहलत ही ना मिले। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया था, आपको तो शायद वो भी ना मिले। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में लियाकत बलोच का कहना था कि हमने दो टूक बात की, अवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत नजर सानी करे और टैक्सेस वापस ले। हुकूमत तहरीर की सूरत में आज तजवीज़ देगी। तजवीज़ के बाद मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। वफाकी ज़ेर इत्तलात व नशरियात अता का कहना था कि मुज़ाकरात में अच्छी बातचीत रही, मुस्बत पेशरफ्त हुई। इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। खवातीन को 5% टिकट न देने के केस में नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का जमात इस्लामी, ANP समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस, BNP के अख्तर मैंगल, TLP के साथ रिजवी को भी नोटिस जारी। एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद की हुकूमत खा गया, हमें भी इस वक्त से डरना चाहिए। इमरान खान फारूक सत्तार का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी दायरे की जिद में की जाने वाली कानून साजी ठीक नहीं। मखसूस नशिस्तें इनको देनी चाहिए थी। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के हाथ से वक्त निकल गया। अदालत ने कानून साजी उड़ा दी तो हम कहाँ खड़े होंगे। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत रावलपिंडी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मजीद गवाहान पेश होंगे। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक के ज्वेलन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। पाकिस्तानी एथलीट ने पहली बारी में 86.59 की थ्रो करके इवेंट के फाइनल राउंड में जगह बनाई। क्वालिफाई करने के लिए कम अज कम 84 मीटर की थ्रो करना थी। अरशद नदीम 8 अगस्त को फाइनल में ज्वेलन थ्रो करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल टेबल पर पहली पोजीशन पर कौन? अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला। चीन 22 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। अमेरिका की 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। मेजबान फ्रांस 13 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर।
मुल्क में मूसलाधार बारिशों के बाद दरिया में पानी की सतह बुलंद हो गई। ज़ियारत कोयटा शाहरा पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। कवास के मकाम पर डैम ओवरफ्लो होने के बाद सैलाबी रेला सड़क पर आ गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोटद्दू के करीब दरिया सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां और मकानात पानी की नजर हो गए। दादू में भी नशीबी इलाके से कराची में भी बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर ट्रेड पॉलिसी के बाद सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां खड़ी रह गईं, जिसकी वजह से ड्राइवर को सख्त मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी हुक्काम ने पहले से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया और बगैर वीज़े के ड्राइवर्स को पाकिस्तान दाखिल होने से रोक दिया गया। ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि उन्हें फिल वक्त बॉर्डर क्रॉस करने और इसनाद बनवाने की मोहलत दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए सेक्रेटरी खारजा की मंजूरी दे दी। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफ़ीर आमना बलोच नई सेक्रेटरी खारजा होंगी। मुमताज़ जहरा बलोच फ्रांस ब्रुनाई में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। मोहम्मद सलीम कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर मुकर्रर। कुवैत में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका में नए हाई कमिश्नर होंगे। यूएई में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल न्यासी तिर्मिसी बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में नए सफ़ीर मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कातिल अपने बेटे अब्दुल कयूम ने वालिद से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के इनकार पर कयूम अपने वालिद से सख्त नाराज था। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में मजीद हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवा दी। सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट घर पहुंचाना ही था कि जालिम बेटे ने अपने बाप को कत्ल करवा दिया। मुलजिम कयूम ने चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। गज़ा में ग़िज़ाई किल्लत से 50 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सहूनी फोर्सेस ने मगरिबी किनारे से 5 फलस्तीनियों को अगवा कर लिया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 2 शहादतें। हमास का अपने नए सरबराह का ऐलान। याहिया सिनवार हमास के नए सरबराह होंगे। ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मज़ीद हमले तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गज़ा के यरगमालों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। फ़रीक़ीन मुआहदे को जल्द अज जल्द हातमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। लबनान इसराइल के शीगे। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने और एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। दफ्तर खारजा का कहना है कि खत्ते की सूरत हल के पेश नज़र पाकिस्तानी लबनान के सफ़र से गुरेज करें। लबनान में मुकीम पाकिस्तानी बैरूत में सफारत खाने से राब्ते में रहें। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने टिम वॉल्स को रनिंग मेट के तौर पर मुंतखब कर लिया। हैरिस ने कहा कि मिनेसोटा के गवर्नर अच्छा इंतखाब है। गुज़िश्ता माह सदर बाइडेन की जानिब से आइंदा सदारती इंतखाबात लड़ने से मुआज़रत और कमाला हैरिस की नामजदगी के बाद टिम वॉल्स इनकी हिमायत के लिए सरगर्म नजर आए। बरतानिया में नस्ल परस्ताना तअस्सुब पर मबनी फसादात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फसादियों से निपटने के लिए फौज तलब कर ली। कहा फसादात में मुलव्वस अफराद की निशानदही की जाए और अदालती कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। भारत का मुतासिबाना रवैया। बरतानिया के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बरतानिया में मुजाहरों को जवाब बनाकर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कीचो ने चीनी कौंसिल जनरल याओ शीरीन से सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वक्त से गुफ्तगू, चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और बेटी को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाने का मिशन, जिंदगी की बांसी लगा देने वाली बहादुर मां की कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी पैराडॉक्स इफेक्ट का ट्रेलर जारी, फिल्म 24 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।